वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे बेरोजगार युवा साथी जो विद्या संबल योजना के तहत अपने आवेदन देना चाहते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ, जिसमें कई सारी उनकी शंकाओं का समाधान करूँगा। जैसे पात्रता की क्या शर्तें हैं, क्या क्या योग्यता है, किस पद के लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है, क्या क्या विभागीय निर्देश है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वैकेंट पोस्ट आप कहाँ कहाँ, किस किस जिले में, किस किस विद्यालय में कितनी वैकेंट पोस्ट है, उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, और काफ़ी जिलों की जो जानकारी आ गई है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्या संबल योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्देश है कि जैसे निजी अभ्यर्थी है जो लेवल 1 या 2 यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए रिट उत्तीर्ण आवश्यक है, और जिसकी पात्रता अवधि है वो वर्तमान तिथि तक होनी चाहिए, यानी कि रिट का जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड होना चाहिए। ये निजी अभ्यर्थी के लिए, अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी है तो उनके लिए रिट की बाध्यता नहीं है। एसएससी या बीएड प्लस जो भी इनकी योग्यता है लेवल 1 के लिए या लेवल 2 के लिए क्या योग्यता होगी वो भी आगे आगे बता दूंगा आपको। दूसरा, किसी भी प्रकार के अनुभव के अंक नहीं जुड़ेंगे इसमें, ये महत्वपूर्ण बात है कि यानी किसी प्रकार के अनुभव के अंक नहीं जुड़ेंगे, ना ही कोई साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। सिर्फ जो जो सिलेक्शन का आधार होगा वो शैक्षणिक योग्यता होगी, यानी जो शैक्षणिक योग्यता यानी जो आपकी एमए बीए या सीनियर जो भी जिस लेवल की है उसमें 75% उसके, और प्रशैक्षिक योग्यता यानी बीएड एसटीसी के 25% जोड़ करके मेरिट बनेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अंक इसमें नहीं जोड़े जाएंगे अभी तक के जो भी निर्देश है उनके अनुसार। अब जैसे व्याख्याता के लिए जो है तो 75% स्नातकोत्तर यानी एमए एमएससी जो भी है उसके, और 25% बीएड के अंक होंगे। वरिष्ठ अध्यापक के लिए 75% स्नातक के अंक होंगे और 25% बीएड के अंक होंगे। अब वरिष्ठ अध्यापक के लिए स्नातक का मतलब कि जिस विषय के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो विषय आपके स्नातक में यानी 3 साल में कॉलेज में होना जरूरी है। इसके अलावा अध्यापक लेवल 2 के लिए 75% स्नातक के, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी इसमें आवेदन होंगे पात्र होंगे, और 25% बीएड के होंगे। लेवल 1 में 75% 12वीं के परसेंटेज होंगे, क्योंकि इसमें लेवल 1 में जो एसटीसी बीएसटीसी उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी है वो आवेदन करेंगे तो उनके लिए 12वीं के जो है उसका 75% वेटेज होगा। 25% बीएसटीसी के अंक जोड़ करके कॉमन मेरिट बनाई जाएगी, और अधिकतम अंक प्राप्त जो भी व्यक्ति होगा उसको सहमति पत्र देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में लगाने हैं या जरूरत पड़ेगी, तो एक तो 10वीं की मार्कलिस्ट और 12वीं की मार्कलिस्ट। जैसे 10वीं की मार्कलिस्ट तो वैसे भी हर जगह डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए जरूरी है। 12वीं की मार्कलिस्ट अगर आप लेवल 1 में भरते हैं तो आपकी 12वीं की अंक के तालिका के आधार पर मेरिट बनेगी। इसके अलावा स्नातक अगर लेवल 2 द्वितीय श्रेणी अध्यापक वगैरह में आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए स्नातक की अंक तालिका अनिवार्य रूप से आपको लगानी है। अगर पीजी में आप फॉर्म भरते हैं, लेक्चरर व्याख्याता के लिए भरते हैं, तो आपको स्नातकोत्तर की जो भी अंक तालिका वो आपको लगानी पड़ेगी। लेवल 1-2 के लिए आपको रिट का जो प्रमाण पत्र है, जो वैध प्रमाण पत्र होगा जिसकी वैलिडिटी होगी, वो आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा बीएड की अंक तालिका आपको लगानी पड़ेगी जहाँ बीएड की आवश्यकता है। अगर जहाँ एसटीसी की आवश्यकता है या डीएलएड की आवश्यकता है वहाँ आपको डीएलएड की मार्कलिस्ट साथ में लगानी पड़ेगी। इसके अलावा जो 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र जो लेटेस्ट है वो आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका जहाँ भी जाति प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी भी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, और चयन होने पर जो भी शपथ पत्र होगा वो आपके पास होना चाहिए, और स्वयं की जो फोटो है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि कोई भी अभ्यर्थी कहीं से भी फॉर्म भर सकता है और एक से अधिक फॉर्म भरने के लिए भी स्वतंत्र होगा। ये सामान्य निर्देश है। अब तक की जो भी जानकारी है उसके अनुसार कहीं कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति कहाँ कितने समय कितने जगह फॉर्म भर सकता है। 3 दिन का आपको समय मिलेगा, उसमें आपको कहीं भी फॉर्म जो भी है डॉक्यूमेंट के साथ में अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो क्या आधार होगा, जैसे विद्या संबल योजना के लिए जो आधार होगा, तो व्याख्याता पद के लिए आपके जो 75% जो मार्किंग होगी या जो वेटेज होगा वो आपकी एमए एमएससी या एमकॉम की जो भी डिग्री होगी उसके 75% जुड़ेंगे, और 25% बीएड के जुड़ेंगे। इसी तरह से वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के लिए आपके 75% बीए बीएससी बीकॉम के जो भी नंबर होंगे, जो फाइनल की एग्रीगेट मार्क लिस्ट होगी उसके 75% प्लस 25% बीएड के होंगे। लेवल 2 के लिए भी 75% बीए बीएससी बीकॉम जो भी है उसकी मार्क लिस्ट के यानी स्नातक के प्लस 25% बीएड के मार्क्स जुड़ेंगे। और लेवल 1 के लिए यानी अध्यापक लेवल 1 के लिए 75% सीनियर सेकेंड यानी 12वीं के अंक जोड़ेंगे, और 25% डीएलएड या बीएसटीसी की जो भी आपकी डिग्री है उसकी परसेंटेज जुड़ेंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु जो है एक बार मैं और आपको रिपीट करूँ तो वैसे मैंने बता दी कि इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, ज़्यादा अंक वाले का चयन होगा।
सिर्फ अंकों के आधार पर यानी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट बनेगी। और अगर दो अभ्यर्थियों के अंक समान है किसी कैटेगरी में, तो जो भी वरिष्ठ आयु वाला होगा अभ्यर्थी यानी जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ये सामान्य निर्देश है। अब इस संबंध में एक जो आदेश जो भी सचिव हो रहा है कि सीकर जिले का जो भी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीकर का भी एक आदेश है, इसमें भी काफ़ी हद तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताई हुई है, तो मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ क्या आदेश है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी ज़िले की जो वैकेंट पोस्ट है वो आप कैसे देख सकते हैं। आपके अगर पात्रता का जो फॉर्म है आपको चाहिए या आप जो फॉर्म भरना चाहेंगे वो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, उसकी PDF वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको उपलब्ध होगी। तो अब जैसे सबसे पहले तो ये देखें कि गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत ये जो लेटर है समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखा गया। इसमें लिखा गया है कि संबंधित PO अपने IFMS पर अवलोकन कर ले और सुनिश्चित कर लें कि जिस पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं वह पद स्वीकृत है और स्पष्ट रूप से रिक्त है। अब देखो स्पष्ट रूप से रिक्त का मतलब इसमें यहाँ जो क्लियर दिया हुआ है कि स्पष्ट रूप से रिक्त का तात्पर्य है कि उक्त पद से किसी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा हो। अगर वेतन आहरण किया जा रहा हो तो ऐसे पद को रिक्त नहीं माना जाएगा। ये कई महत्वपूर्ण बात है। कई स्कूलों में या कई जो विद्यालय हैं उनमें पद तो रिक्त है, लेकिन उस पद पर किसी अन्य कार्मिक का वेतन अगर बन रहा है तो वो पद रिक्त नहीं माना जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, जिले में प्रयोगशाला सहायक के पदों की अर्थना शून्य होने के कारण उक्त पदों तो आमंत्रित नहीं किया जाना। ये पर्टिकुलर जिले की बात है, सभी जिलों में ये नहीं है, लेकिन जहाँ भी जो भी वैकेंट पोस्ट है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, विभागीय वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और काफ़ी हद तक मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ आपको मिलेगी। इसके अलावा संबंधित जो CBO है अपने परिक्षेत्र की PO द्वारा इस बार स्पष्ट रिक्त पदों की सूचना माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा की अलग अलग IFMS पर मिलान करके बिंदु 1 के अनुसार, यानी बिंदु संख्या 1 जो भी दिया हुआ था कि उसके अनुसार तैयार कर माध्यमिक शिक्षा के पदों की सूचना हस्ताक्षरित हार्ड और सॉफ्ट कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा कार्यालय और प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को दिनांक 31/10 तक भिजवाते हुए 1 प्रति कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि ये विभागीय लेवल का काम है ताकि 1 तारीख को किसी भी हालत में आपको सभी जिलों की जो भी वैकेंट पोस्ट की सूचना वो मिल जाए। और अधिकांश जिलों ने ये काम कर लिया है। कुछ जिलों की लिस्ट आ रही है, आज भी आई है, हो सकता है देर रात में भी आ जाए और कल तक अधिकांश जिलों की जो भी वैकेंट पोस्ट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। वैकेंट गेस्ट फैकल्टी के लिए प्रशासनिक पद पर लगाए जाने वाले अभ्यर्थी से किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। यानी गेस्ट फैकल्टी के तहत जो भी पद है वो सारे शिक्षण कार्य के लिए यानी अध्यापन कार्य इनसे करवाया जाए और सम्मान निदेशक महोदय द्वारा जारी विज्ञप्ति का भलीभांति अध्ययन कर कार्य का संपादन किया जाना है। उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी करने वाले PO के विरुद्ध में अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश थे। तो ये बात होगी। अब मैं एक तो ये जैसे फॉर्मेट बता देता हूँ कि विद्या संबल के लिए फॉर्मेट जो विद्यालय द्वारा दिया जाएगा वो अभी आपके काम का नहीं। अब मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि वैकेंट पोस्ट है वो आपको कैसे देखनी है या उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, अभी उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो वैकेंट पोस्ट के संबंध में अधिकांश जिलों की जो वैकेंट पूरे जिले की लिस्ट है वो आनी शुरू हो गई है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जैसे धौलपुर जिले की जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर की ये पूरी लिस्ट है। पूरे जिला, उसका आगे ब्लॉक है, विद्यालय का नाम है, पद का नाम है, जैसे व्याख्याता से शुरू किया गया लेक्चर से, विषय का नाम है, कितने पद रिक्त है और कुल नामांकन कितना है। ये सारी सूचना इस तरीके से ये आपको PDF ग्रुप में मिल जाएगी। आप किसी भी ज़िले में हो तो मैं अधिकांश जिलों की PDF है वो मैं आपको बता दूँगा कहाँ मिलेगी। अब जैसे यहाँ जितने भी ब्लॉक वाइज जो भी विद्यालय है उनकी सारी सूचनाएं यहाँ सीनियर टीचर की है, पहले व्याख्याता की, फिर सीनियर टीचर है, उसके बाद में इस तरीके से ये पूरी जो फाइल है ये 37 पेज की है। इसमें जैसे ये ग्रेड 3rd ग्रेड की है, जो इसमें लेवल 1 की, लेवल 2 की जो सारी वैकेंट पोस्ट है इसमें अधिकांश ये सारा विवरण दिया हुआ है। इसी तरीके से ये धौलपुर की, उसके बाद में ये जैसे बूंदी है तो जिला शिक्षा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बूंदी की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसमें भी जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उन सभी में दिया हुआ, इसमें निर्देश भी दिए हुए हैं कि किस तरीके से क्या टाइम शेड्यूल होगा, कितना आपको मानदेय दिया जाएगा। और इसके बाद में यहाँ से ये नियम भी है, पूरा जो विज्ञप्ति गवर्नमेंट की तरफ से जो माध्यमिक निदेशालय की तरफ से जारी हुई उसमें भी ये लिखा हुआ है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ विद्यालयवार सूची दी गई है कि जैसे ये बूंदी है उसमें कौन कौन से ब्लॉक में कौन कौन से विद्यालय में किस किस पद पे कितने पोस्ट वैकेंट है। जैसे ये व्याख्याता की पोस्टें वैकेंट है, उसके बाद में नीचे जो ये भी 41 यानी 41 पेज की जो PDF है इसमें ये सब्जेक्ट वाइज हो गए। इसके बाद में ये अलग अलग जो पद है ये दिए हुए हैं। अब जैसे ये हो गए, अब इसमें वरिष्ठ अध्यापक की जो लिस्ट है वो इस प्रकार से दी हुई है।
इसके अलावा जैसे ये भीलवाड़ा की लिस्ट है, मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक ये माध्यमिक भीलवाड़ा, इनकी जैसे नामांकन संख्या, रिक्त पद है, सब्जेक्ट का नाम वगैरह ये सारा इसमें दिया हुआ है। ये भी 75 पेज की जो PDF है, ये पूरी PDF है, आपको मैं बता दूंगा कहाँ आपको उपलब्ध होगी। ये इस तरीके से ये टोंक जिले की जो PDF है, जिसमें ये टोंक है, देवली है, यहाँ जिस जो ब्लॉक है उस ब्लॉक की पूरी जैसे 40 पेज की है। उसके बाद में ये मालपुरा या जो भी ब्लॉक है उसके सारे वैकेंट पोस्ट की डिटेल्स है, जिसमें सीनियर टीचर है, व्याख्याता है, लेवल 1 2 जो भी है। इसके अलावा ये जैसे जालोर जिले की ये जिला शिक्षा माध्यमिक की तरफ से जालोर की जो पोस्ट है, कहाँ कहाँ वैकेंट पोस्ट है, ये सारी इसमें दी हुई है। और इसके अलावा आप वैकेंसी जो भी आप फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपको आवेदन करना है वो फॉर्मेट भी चाहते हैं तो ये फॉर्मेट भी आपको कहाँ उपलब्ध होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अधिकांश जिलों की जैसे अभी मेरे पास जैसे धौलपुर, बूंदी, कोटा, जालोर, भीलवाड़ा, चूरू और टोंक, इन जिलों की जो वैकेंट पोस्ट की जो PDF है वो उपलब्ध है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इन जिलों की जो मैंने बताया है, धौलपुर, बूंदी, कोटा, जालोर, भीलवाड़ा, चूरू और टोंक, इनकी अभी भी उपलब्ध है और मैंने अपलोड की हुई है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी। और इसके अलावा ये जो विज्ञप्ति का फॉर्मेट है ये भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरा जो भी चैनल है या यूट्यूब जो चैनल है SS धवला एजुटेक, इस चैनल के नाम से ही यूट्यूब चैनल भी है, ये टेलीग्राम चैनल भी है। तो अगर आप टेलीग्राम में SS धवला एजुटेक अगर सर्च करेंगे तो भी चैनल मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ये सारी PDF आपको किसी भी ज़िले की आप अगर चाहते हैं वो सारी PDF आपको यहाँ वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और जैसे जैसे ये PDF आती रहेगी जिस जिले की, किसी भी ज़िले की वैकेंसी, वो मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर साझा करता रहूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, वहाँ से आप किसी भी तरह की PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और किसी ज़िले की आवश्यकता हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जब भी उपलब्ध होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और 1 तारीख को, यानी कि अभी 1 दिन और बाकी है, जिसमें कल 31 तारीख है, और 1 तारीख को विभागीय जो वेबसाइट है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की जो बीकानेर की वेबसाइट है, उस पर भी शायद सभी जिलों की जो PDF है वो 1 तारीख को अपलोड हो जाएगी। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और उससे पहले टेलीग्राम चैनल पे आप जैसे जैसे जिस जिले की अपलोड हो रही है, मैं सारी PDF वहाँ अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ जा के आप देख सकते हैं। और इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें, और अधिक से अधिक जो भी युवा साथी है जिसमें फॉर्म भरना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।